हेलो दोस्तों, आपने देखा है अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है और काफ़ी बच्चे कह रहे हैं एग्ज़ाम ईजी है। काफ़ी नहीं मतलब लगभग 95% बच्चे कह रहे हैं एग्ज़ाम ईजी है, एग्ज़ाम ईजी है, एग्ज़ाम ईजी है। तो आज मैं आपको एकदम प्रूफ के साथ बताऊंगा कि वो कौन से बच्चे हैं जो कह रहे हैं एग्ज़ाम ईजी है, कट ऑफ है इतनी हाई जाएगी आप सोच नहीं सकते। मतलब आपने बहुत देखे होंगे यूट्यूब पर। तो आज मैं आपको एकदम हकीकत क्या है वो चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी डीमोटिवेट हो रहे हैं जिसके नंबर 160 बन रहे हैं या फिर 65 बन रहे हैं या फिर इसको ऐसा लगता है कि 55 आ रहे हैं और कईयों के 70 आ रहा है तो भी सोचता है कि क्या होगा अगर पेपर इतनी ईजी है तो मेरिट तो 80 प्लस जाएगी। तो आज मैं आपको हकीकत क्या है उससे रूबरू कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने भी एग्ज़ाम दिए, मैंने भी एग्ज़ाम पास किए। मुझे पता है कि कट ऑफ किन जो कौन कौन से स्टेज होते हैं वहाँ वेरी करती है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जहाँ से कट ऑफ हाई या लो होती है, और पेपर इजी है या नहीं है, पेपर का लेवल कैसा है, अभी पेपर का लेवल बढ़ा है या फिर वही है। तो आज सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि मैं आपको एकदम रिव्यू एकदम इन्फॉर्मेशन आपको सटीक दूंगा, तो आप इससे जुड़ जाना। बाकी मैं आपको क्लासें वगैरह भी प्रोवाइड करा रहा हूँ और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना, उसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो पेपर इजी का कह रहे हैं वो कौन से लोग हैं। वो या तो वो लोग हैं जिसने पहली बार एग्ज़ाम दिया है, मतलब फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिया है और ज़्यादा तैयारी नहीं थी, और या फिर वो है जिसने एग्ज़ाम तो दिया है बट पढ़ाई नहीं की है, पहले भी एग्ज़ाम दिए बट पढ़ाई करके नहीं दिए। ये वो लोग हैं जिनको इजी लग रहा है। इजी आप ये मुझे बताओ कि अगर एग्ज़ाम के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन अगर इजी आ जाते हैं तो वो एग्ज़ाम इजी होता है या फिर क्या होता है? इजी हो जाता है। फिर मतलब 100 में से अगर 20% क्वेश्चन इजी आते हैं तो फिर वो पेपर इजी हो जाता है, और 20% पर कभी मेरिट लगती है, ये आपने देखा है। तो पेपर इजी कैसे हो सकता है, मैं आपको ये पूछता हूँ। बाकी की क्वेश्चन 80 पीछे बचे हैं वो क्वेश्चन इजी नहीं है ना। 20 तो क्वेश्चन इजी है, मतलब हाँ जीएस के अंदर मान सकते हो 15 क्वेश्चन जीएस के अंदर इजी आ गए, 10 क्वेश्चन मैथ के अंदर इजी आ गए, और 20 क्वेश्चन ये हर बार होता है, इस बार नहीं है। पिछली बार भी रीजनिंग और मैथ ऐसी ही थी। हाँ थोड़ा सा लेवल मैथ का आप मान सकते हैं, बट जीएस इस प्रकार ही थी, इससे हल्की ही थी। मैंने भी दिया था एग्ज़ाम, पिछली बार भी दिया था और इस बार भी दिया है। तो मैं आपको एकदम जो हकीकत है वो बताता हूँ। तो आपको एक तो उन लोगों से बचना है जो कह रहा है पेपर इजी है, कट ऑफ हाई जाएगी। तो आपको मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी उस लोगों की बातों को नहीं सुनना है, उन लोगों की बातों को नहीं मानना है। मैं ये कहता हूँ अगर आपके मार्क्स आपके हिसाब से, अभी तो आंसर की नहीं आई है, बट आपके हिसाब से मतलब पेपर देते हैं जिसने तैयारी की है उसे अनुमान लग जाता है कि मतलब मार्क्स इस रेंज तक आएगी। हाँ आंसर की आने पर 2-4 या ऊपर हो जाते हैं या फिर घट जाते हैं, यही होता है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आप पिछली जो 2023 वाली दिल्ली पुलिस की कट ऑफ थी फिजिकल की, अभी हम फाइनल पर चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि फाइनल का कुछ पता नहीं है। अगर फिजिकल लेट होते हैं तो फाइनल कट ऑफ आपकी ऑब्वियसली बात है कुछ अंक 5-7 अंक बढ़ जाएगी, बट अगर फिजिकल पिछली बार की तरह जल्दी हो जाए तो फिर कट ऑफ वही आपकी फाइनल लग जाती है जो फिजिकल की लगी है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पिछली कट ऑफ के हिसाब से अगर नंबर आ रहे हैं उससे 2-3 नंबर कम भी है तो भी आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाना, वरना जिस दिन रिज़ल्ट आएगा और फिर अगर पिछली बार की तरह जो आपका फिजिकल है वो जल्दी हो गया तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे ज़्यादा परेशान कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके मार्क्स थे फिजिकल के लिए, आपके मार्क्स थे और जल्दी हो गए तो फिर वही मार्क्स आपके फाइनल के लिए काउंट हो जाते हैं, तो आपको ये पता है। बट अगर मान लो बाई चांस, मतलब मैंने आपको कहा कि 65 पर आपका फिजिकल कॉल हो जाएगा और कट ऑफ 66 गई है और आपके नंबर 65 ही थे, तो आप ऐसे सोचो नॉर्मलाइजेशन भी तो होता है इसके अंदर। अगर 2-4 नंबर नॉर्मलाइजेशन के अंदर बढ़ भी गई तो आपके 65 रो स्कोर थे, वो जो कट ऑफ लगती है वो विथ नॉर्मलाइजेशन के लगती है। तो आपको उस चीज़ों से घबराना नहीं है, जो कट ऑफ पे आएगी वो विथ नॉर्मलाइजेशन आएगी। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं पेपर तो इजी था, अभी मैं बता दूं पेपर इजी नहीं है, पेपर का लेवल मॉडरेट ही होगा और इजी पेपर का लेवल होता ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ इजी, हाँ कुछ ऐसे पेपर बन जाते हैं जो मतलब एकदम इजी होती है, बट ये दिल्ली पुलिस के अंदर एक भी सिंगल शिफ्ट ऐसी नहीं है जो एकदम इजी बना दी और एक भी सिंगल शिफ्ट ऐसी नहीं है जो एकदम मतलब एकदम हार्ड लेवल की बना दी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ 5-4 नंबर 5-6 नंबर का उतार चढ़ाव हर शिफ्ट के अंदर होता है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ कर रखते हैं, वो रह जाता है। वो बच्चे किस हिसाब से बच्चे बैठते हैं, किस हिसाब से प्रिपरेशन किए हुए बच्चे बैठते हैं, कौन से
इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो किस शिफ्ट में आ जाते हैं और थोड़े कमज़ोर बच्चे किस शिफ्ट में आ जाते हैं, वो उस पर वेरी होता है, ठीक है। वो तो अपने अकॉर्डिंग से एकदम लेवल मेंटेन करके ही पेपर सेट करते हैं। तो आपको इन चीज़ों से दूर रहना है जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो यूआर कैटेगरी मेल, ओबीसी, फीमेल जो यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो मेल है वो आप 60, 62, 65 नंबर है तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी करना। और बाकी लड़कियां जो अपनी पिछली कट ऑफ देख लेना, मैं ये कह रहा हूँ जो अपनी पिछली कट ऑफ थी वो देख लेना। और एक बात है कि ओबीसी की पिछली बार कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा गई थी, आपको पता है लड़कों की कट ऑफ है वो ओबीसी की साइड कट ऑफ जनरल से ज़्यादा थी। मुझे अनुमान पूरा आइडिया नहीं है क्योंकि पिछली बार वैकेंसी 250 के करीब ही थी ओबीसी की, बहुत कम वैकेंसी ओबीसी को जो है वो ओबीसी के हिस्से में बहुत कम वैकेंसी आई थी, 250 के आसपास ही वैकेंसी आई थी। बट इस बार 950 के आसपास वैकेंसी, तो ओबीसी की कट ऑफ हाँ 2-3 नंबर ज़रूर गिरेगी, पिछली बार से नीचे गिरेगी, ओबीसी बात है गिरेगी। क्योंकि एक सोचो 250 और एक कहाँ 950, मतलब लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसी हो गई है। तो आप ये सोचो, तो आपको मैं बता रहा हूँ जिसके भी 60 प्लस नंबर है ना वो तो कुछ सोचना भी नहीं, आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाना। 101% आपका फिजिकल के लिए नाम आएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ जिसके भी 60 प्लस नंबर है किसी की बातों में मत आना, चाहे कोई कितना भी बड़ा, कोई चाहे कितना ही बड़ा हो। मैं ये नहीं कहता कि मतलब आप मानते हो कि मतलब आप जिससे पढ़े हो और उसने बोल दिया कि कट ऑफ आपकी 75 जाएगी, बट कट ऑफ आपकी 65 चली गई, आपने फिजिकल की तैयारी नहीं की और फाइनल भी आपकी 70 मतलब चली गई, ठीक है, और आपके नंबर थे 71, लेकिन आपके मतलब टीचरों ने बोला कि 75 जाएगी, तो आपने ना फिजिकल की तैयारी की बट आपके नंबर कौन से थे, फाइनल वाले थे। तो आप किसी की बातों में मत आओ। अगर नाम बाई चांस किसी कारणवश नहीं भी आता है तो भी आपको उसमें बुरा कुछ नहीं है, फिजिकल होगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान मत होना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें होने वाली है, बट देख लेना। मेरे भी मतलब यही हुआ है, मैं भी मतलब 2-3 बार एसएससी जीडी की फाइनल में बाहर हुआ हूँ, पिछली बार दिल्ली पुलिस का भी दिया था, तो मुझे इसका पता है कि ये किस हिसाब से मतलब होते हैं, किस हिसाब से कट ऑफ होती है। बाकी कट ऑफ है सिर्फ 15-20 क्वेश्चन जो ईजी है उन पर डिपेंड नहीं करेगी, कट ऑफ है पूरे पेपर पर डिपेंड करती है। 15-20 ईजी आने पर भी उससे भी नहीं, और 15-20 जो एकदम हार्ड आते हैं उन पर भी कट ऑफ डिपेंड नहीं होती। जो पेपर बीच का बचा है ना, कट ऑफ उस पर डिसाइड होती है, वहाँ बच्चे क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं वहाँ पर कट ऑफ डिसाइड होती है। तो आप किसी की बातों में नहीं आओ, मैं यही कहता हूँ। और बाकी जो मैंने आपको बताया वो चीज़ें आप फॉलो करो, आपको फ़ायदा ही होगा, 101% फ़ायदा होगा। कई तो मतलब है झूठ बोल जाते हैं, मेरे पास झूठ है नहीं, मैं बोलूँगा सच ही। अगर जहाँ होगा कि यहाँ सच है, बच्चों को गलत लगेगा, फिर भी मैं वो सच ही बोलूँगा क्योंकि सच ही ज़रूरी है। झूठ तो अगर मैं आपको झूठ कह दूँ, कुछ कह दूँ, वो तो रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, उस दिन सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ जिसके अभी जो कह रहे हैं ना 95 अटैम्प्ट किए वो देख लेना, मैं आप खुद को कह रहा हूँ, कोई आपके आसपास भी हो जाएंगे जिसने कहा है 95 अटेंड किया है, मतलब 95% एक्यूरेसी के साथ, वो देख लेना आपके 65-60 पर आकर मिलेंगे आंसर की आने पर भी। देख लेना, आप खुद देख लेना, हमारे साथ भी हुआ है, ऐसे लोगों सबके साथ होता है। और क्योंकि पेपर से जब हम निकलते हैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर तो ऐसा लगता है कि 80 सही हो जाएंगे, वहाँ से जैसे जैसे घर के नज़दीक आते तो ऐसे लगता है यार 75 ही बच्चे हैं, 70 ही बच्चे हैं, अरे आंसर की आती है तो वो 60 पर आ जाता है। तो यही हाल सबका होता है, कितना ही चाहे कोई क्यों ना हो, सबके नंबर आंसर की आने पर घटते ही है। हाँ रेयर केस में 1 से 2% में मतलब कुछ भी हो सकता है, बट रेयर केस में ही होता है वैसा, बाकी नंबर सबके घटते हैं। तो आपको किसी की नहीं सुनना है, आपके 60 प्लस नंबर है लड़कों के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए तो अपने फिजिकल की तैयारी करो। लड़कियां के लिए अगर 50 प्लस भी नंबर है तो अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाना। और बाकी कट ऑफ आएगी तो वो भी नॉर्मलाइजेशन आएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी की शिफ्ट अगर हार्ड हुई तो 5-7 नंबर बढ़ेंगे भी, 7-8 नंबर भी बढ़ेंगे, और किसी की अगर ज़्यादा ही ईजी हुई तो वहाँ आपके ऑलरेडी स्कोर अच्छा होगा, तो वहाँ अगर आपके 2-4 घट भी जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ईजी शिफ्ट थी तो बच्चों ने परफॉर्मेंस अच्छा किया होगा। बट आज के वीडियो में इतना ही, जो चीज़ें वो रियल है वो मैंने आपको बता दी है। बट आपको किसी की दूसरों की बातों पर, गलत चीज़ों पर भ्रमित नहीं होना है, जो कह रहे पेपर ईजी है। और बाकी चैनल से जुड़ जाना, मैं आपको हमेशा एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन ही दूँगा। थैंक यू।